क्लास 10 का बायोलॉजी का पार्ट 7 आज हम लोग देखेंगे। टॉपिक का नाम है जैव पराक्रम यानी लाइफ प्रोसेस। लाइफ का किस प्रकार लाइफ चलती है उसके बारे में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पौधों में किस प्रकार से लाइफ चलती है। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में किस प्रकार का लाइफ चलता है। तो कहता है कि भोजन के लिए जो जंतु होती है वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है। पेड़ पौधा जैसे ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं करता है, अर्थात जंतु परपोषी होते हैं यानी हेटेरोट्रॉप्स। इसके पहले ऑटोट्रॉप्स था, ठीक है ना, कि स्वपोषी होते हैं। पेड़ पौधे कैसे होते थे? स्वपोषी। लेकिन यहाँ पे देखना रहेगा कि ये परपोषी होते हैं। जो इनके लक्षण है, कैसा लक्षण है? परपोषी का लक्षण है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। परपोषी जंतु मृतजीवी भी हो सकते, परजीवी हो सकते। परजीवी का ही एक और नाम रखा गया था प्राणी संपोषण, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। अब कहता है विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषण यानी परजीवी जो दूसरे पर डिपेंड रहने वाला जीव होता है, जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण विभिन्न प्रकार से करता है। यानी खाने का तरीका, उनके क्रियान्वयन करने का तरीका बिल्कुल अलग है। सबसे पहले कुछ जीव के एग्जाम्पल लेते हैं। अमीबा। अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है, यानी कि यह एक परजीवी है जो दूसरे जीवों पर डिपेंड करता है, ये स्वपोषी नहीं है। तो अमीबा एक, और ये भी हम लोग जानते हैं कि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, ये अमीबा बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। यह मृदु जलीय एक कोशिकीय, यानी ये खारा जल में नहीं रहेगा, है ना। ये जलीय प्राणी तो है कोशिका, लेकिन ये खारे नहीं हो रहते हैं, ये मीठा पानी में रहता है, जो हम लोग पीने लायक पानी रहता है, पे वाटर, उसी में ये जीवित रहता है। तो कहीं भी अगर रहे मृदु जलीय तो समझ जाइए कि वो पीने लायक पानी में वो जीवित रह सकता है। एक कोशिकीय जीव है, ये तो क्लियर हो गया। इसका आकार अनिश्चित होता है, जबकि देखिए मनुष्यों का आकार निश्चित है, ठीक है, कि उसका नाक होगा, आंख होगा, कान होगा, अलग अलग क्राइटेरिया में उसका सब चीज होंगे। लेकिन अब इसके अलावा आप केकड़ा ले लो, मगरमच्छ लो, तो सबका एक निश्चित आकार दिया गया है। लेकिन अमीबा का कोई निश्चित नहीं आकार होता है। इसलिए अगर अमीबा का फिगर बनाना होता है तो इस प्रकार से अगर आप बना देते हैं तो ये भी अमीबा हो गया, है ना, ये सब अमीबा हो गया। इसके फिगर के लिए इसका क्यों? क्योंकि इसका कोई निश्चित आकार ही नहीं है। अमीबा का किसी प्रकार का कोई निश्चित आकार नहीं होता। कहता इसका कारण, इसका आकार कुटपादों यानी स्यूडोपोडिया के बनने और बिगड़ने के कारण बदलते रहता है। अब स्यूडोपोडिया क्या होता है? देखिए, स्यूडोपोडिया एक प्रकार का चलने के लिए पाद होती है, पैर, ठीक है ना। अब किसी का क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए अमीबा ऐसा था, अब अमीबा का एक पार्ट यहाँ से टूट गया और ये डिपेंड, अब ये टूट गया तो ये टूट गया तो ये वाला बाहर हो जाएगा, है ना। ये टूट गया तो ये क्या हो जाएगा? अब ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब ये बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि इतना बाहर जब हो गया, इतना बाहर जब हो गया तो ये वाला पार्ट अब बन जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए बदल गया। पहले यहाँ निकला हुआ पार्ट था, अब निकला हुआ पार्ट नहीं रहेगा। तो कहता है कि स्यूडोपोडिया के बिगड़ने से या बनने और बिगड़ने से क्या होता है, अब इसका स्यूडोपोडिया आगे की ओर बढ़ गया, ठीक है। इसका जो कुटपाद होता है ये आगे की ओर बढ़ गया, तब क्या हो जाएगा? शरीर का आकार अलग हो जाएगा। अगर ये आधे आध कट गया तो ये भी जीवित रहेगा और ये भी जीवित रहेगा। अब इसको देखिएगा तो कुछ इस प्रकार से, अब इस प्रकार से ये नजर आएगा अमीबा, ठीक है ना। तो अमीबा का आकार क्या होता है? बदलते रहता है, ठीक है, क्यों? दोनों कटा हुआ पार्ट भी जीवित रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए विशेष रचना नहीं होती है। अब पोषण के लिए नहीं कि जैसे पेड़ पौधा में देखे थे, जड़ के द्वारा जल जाता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से प्रकाश मिला, सनलाइट, उसके अलावे और क्या मिला? 4 चीजें की जरूरत थी। अब पत्तियों में पाई गई क्लोरोफिल, ये चारों के मदद से ये खाना बनाया। तो इसके लिए स्पेशल कुछ ना कुछ था, लेकिन यहाँ कहता इसकी कोई विशेष रचना नहीं है ना। जड़ का काम वहां देखे, पत्तियां का काम देखे, तना का काम देखे, लेकिन अमीबा में किसी प्रकार का कोई अंगक नहीं है, विशेष रचना नहीं होती। ये अपने कुटपादों की मदद से ही अंतर्ग्रहण करता है। अब कुटपाद यही स्यूडोपोडिया हो गया,
है ना, सब चीज इसका जो ऊपरे वाला भाग है इसी से सब चीज काम करेगा। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डायटम, अन्य छोटे बहुएकोशिकीय जीव, मृतक कार्बनिक पदार्थ और छोटे छोटे टुकड़े इत्यादि है। देखिए अब कार्बनिक अकार्बनिक के रूप में, अब इस प्रकार से मान लिया जाए कार्बनिक के रूप में, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स भी ले सकता है, ठीक है, मीथेन ले सकता है, तो ये सब ग्रहण, अंतर ग्रहण ये कर सकता है। अब देखिए इसका और भोजन क्या है, अलगी यानी शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को ये खा लेता है, ठीक है। अब खाने के लिए इसका कोई स्पेशल मुंह नहीं है, ठीक है, अपने अंगक यानी ऊपरी वाला पार्ट से ही खाता है, क्योंकि इसका जो वायुमंडल के संपर्क में सारे अंगक है, ठीक है ना। और क्या, बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरिया को ये खा लेता है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, अलगी शैवाल का ही एक रूप है साइनोबैक्टीरिया, तो इसको भी ये खाता है। डायटम उसी का एक रूप और है शैवाल का ही, तो ये भी डायटम को ये खाता है। अब अमीबा के पोषण अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होती है। अंतर्ग्रहण भी होता है, अमीबा में भोजन अंदर भी जाता है और उसका पचता भी है, और बाद में बहिष्करण यानी लैट्रिन के रूप में बाहर भी आ जाता है। लेकिन इसका कोई स्पेशल अंग नहीं है, एक ही अंग के द्वारा सारा काम फिनिश हो जाता है, इसलिए यह एक कोशिकीय जीव है। एक ही कोशिका के द्वारा सारा काम फिनिश होता है, इसलिए ऐसे जीव को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, अंतर्ग्रहण भी होता है, पाचन भी होता है और बहिर्निष्कर्षण भी होता है, ठीक है, बहिष्करण भी होती है। देखिए अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अभी तुरंत मैंने बताया कि अमीबा में भोजन के लिए कोई स्पेशल, हम लोग के लिए कैसे मुंह है, वहां मुंह नहीं है। पत्तियों के लिए जो पेड़ थी उसमें पत्तियां थी, तो पत्तियों में सांस लेने के लिए स्टोमाटा था, ठीक है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई अंगक नहीं है, उसमें क्लोरोफिल पाए, इसमें एकदम कुछ नहीं। तो मुख जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं, बल्कि यह शरीर की सतह के किसी भी स्थान से हो सकता है, तो किसी भी स्थान से। अब वहाँ क्या सांस, पत्तियां जो थी वो सांस किसी भी जगह से ले सकता है, तना से भी ले सकता था क्या, जड़ से भी ले सकता था क्या, नहीं, उसके लिए स्पेशल था क्या, पत्ती, और पत्तियों में पाई गई स्टोमाटा। अब कहता है ये शरीर के कोई भाग से कोई काम कर सकता है, सांस भी ले सकता है, भोजन भी कर सकता है, और भोजन को पचा भी सकता है, और भोजन को बाद में बहिष्कृत भी कर सकता है, निकाल भी सकता है। कहता है भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप होता है, अब इसके लिए वो जाता भी नहीं है, भोजन खुद अमीबा के समीप होता है, तब अमीबा भोजन के चारों ओर कुटपाद का निर्माण करता है ना, और वो खींचने का काम करता है। कुटपाद यानी जो पैर, सिलिया या कुटपाद होता है जो उसको चलने में मदद करता है, तैरता है उसके सहारे। तो कुटपाद का, और कुटपाद तेजी से आगे बढ़ता है, भोजन को पूरी तरह घेर लेता है, ठीक है, यानी सारी काम कुटपाद के द्वारा ही फिनिश हो जाता है। आगे देखिए, और भोजन के पूरी तरह घेर लेता है, धीरे धीरे कुटपाद के सिरे और तथा फिर पार्श्व आपस में जुड़ जाते हैं। अब कुटपाद देखिए इस प्रकार से ये कुटपाद हो गई, अभी बताया ना, ये क्या हो गया, कुटपाद, जो बाहर सब निकला हुआ, अभी रेसा करके बताए थे, तब बाहर जो सब निकला हुआ यही सब कुटपाद है, यानी इंग्लिश में बोलते हैं स्यूडोपोडिया। और ये झूठा होता है, ये सच्चे का नहीं है, इस बिल्कुल 100% तैरने के लिए भी नहीं होती है। अब ये क्या करता है, इसी के सहारे सब काम। देखिए अब यहाँ पे भोज्य पदार्थ आया, ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं। तो जब भोजन जब अमीबा के बिल्कुल समीप आता है तो उसके कुटपाद का निर्माण होता है, कुटपाद आगे की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे कुटपाद सटते जाता है, ठीक है, और भोजन को बिल्कुल घेर लेता है। इस तरह एक भोजन रसधनी यानी फूड वैक्यूल्स का निर्माण हो जाता है, जिससे भोजन के साथ जल भी होता है। तो देखिए अब इसमें क्या है, ये फूड वैक्यूल्स के रूप में ये इस्तेमाल कर लिया ये खाना को, ठीक है। अब अंतर्ग्रहण इसी शरीर से कर लेगा। ये था कुटपाद, दो कुटपाद आपस में आया और बाद में चिपक गया, ये दोनों बाद में क्या होगा, सट जाएगा, ये दोनों आपस में एकदम बिल्कुल सट जाएगा। अब ये बंद हो गया, ठीक है, अब ये बंद हो गया। ये भोज्य पदार्थ था, जैसे भोज्य पदार्थ के रूप में 3 चीज याद रखिए, शैवाल, डायटम, बैक्टीरिया, शैवाल, बैक्टीरिया और डायटम, ये 3 गो भोज्य पदार्थ को इस्तेमाल अक्सर अमीबा करता है। तो यहाँ मान लिया जाए कि ये डायटम है। अब डायटम यहाँ पे आया तो कुटपाद आगे की ओर फैल गया और आगे की ओर फैल करके जब भोजन को समा लिया फिर बंद हो गया। अब ये क्या होगा, इसी से अंतर्ग्रहण,
अंतर्ग्रहण मतलब अंदर चला जाएगा, अंतर्ग्रहण मतलब। और ये जो शैवाल होता है ये स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी का मतलब छेना जैसा। छेना में क्या होता है, चापिएगा तो रस निकल गया और छोड़ दीजिएगा और रस में डाल दीजिएगा तो फिर रस में सब घुस जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से इसमें भी है, तो इसमें भी स्पॉन्जी टाइप में होता है। तो इसके साथ साथ भोजन के साथ साथ पानी भी गया, अब दोनों का समावेशन हो गया और उसके बाद क्या होगा, पाचन होगा। और पचने के बाद देखिए ये भोजन रसधानी, यानी कि अब भोजन पदार्थ का निर्माण कर लिया, अब ये पचेगा, ठीक है। फूड वैक्यूल्स का निर्माण हो गया, अब दिखाया नहीं है। अब ये निष्कासन किस प्रकार से अमीबा करेगा इसको दिखाते हैं। अब ये किसी अंग के द्वारा या इसी अंग के द्वारा क्या करेगा, भोज्य पदार्थ बाहर चला जाएगा, यानी बहिष्कृत हो जाएगा। ये अमीबा का अंतर्ग्रहण था, अमीबा का भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब अंदर जाने की क्रिया। अब देखिए भोजन का पाचन भोजन रसधानी में एंजाइमों के द्वारा होता है। तब भोजन रसधानी में पहुंच गया था, है ना, फूड वैक्यूल्स बन गई। अब वहां पे एंजाइम होती है, जैसे हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है जो भोजन को गलाने का काम, पकाने का काम करता है। कौन होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे शरीर के अंदर कौन सा अम्ल होता है जो भोजन को पकाने पचाने में मदद करता है, HCl। तो इसमें भी भोजन को पचाने या फूड वैक्यूल्स का निर्माण कराने में एंजाइम मदद करता है। अब एंजाइम का इस प्रकार एंजाइमों के द्वारा भोजन रसधानी बन गया, फूड वैक्यूल्स बन गया। अब पचा हुआ भोजन भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। किसमें चला गया, कोशिका द्रव, और फिर वहां से समूचे शरीर में विस्तरित होता है, यानी बट गया, सब जगह भोजन पहुंच गया। यानी जीने के लिए भोजन की जरूरत है, तो अमीबा के पास सब जगह भोजन पहुंच। अमीबा में अपचे भोजन को शरीर से बाहर निकलने के लिए निश्चित स्थान नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य में भोज्य पदार्थ निकलने के लिए गुर्दा होता है, उसी प्रकार से इसमें ऐसा कोई अंगक नहीं है। तो अमीबा अपने भोजन के शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। शरीर की सतह के किसी भाग में, जैसे किसी भाग से क्या आया था, किसी भाग से क्या आया था, ठीक है, बोलो। यहाँ से आप भेजा जाएगा। अच्छा आगे देखिए, तो बाहर निकलने जिस प्रकार से अमीबा को भोजन अंतर्ग्रहण करने के लिए कोई निश्चित स्थान था नहीं था, तब भोजन को यानी अनपचे भोजन को बाहर निकालने के लिए भी इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। शरीर के सतह से किसी भी अस्थायी छिद्र का निर्माण होता है जिससे अपचा भोजन बाहर निकल जाए। अभी बताया ना, स्पॉन्जी होता है। अब स्पॉन्जी है तो कहाँ से रस निकलेगा, ये नजर आया। जैसे रसगुल्ला में, जैसे मान लिया कि बैलून एगो ले लिया और बैलून में पानी भर दिए, ठीक है, और उसके बाद पानी निकालना है तो चापिएगा तो कैसे निकलेगा पानी, तो जैसे डाले तो वैसे निकल जाएगा। अब छेना में पानी भरा गया, ठीक है, और चापिएगा तो एक निश्चित स्थान है कि छेना में से पानी कहाँ से निकलेगा, है ना, तो कहीं से भी निकल सकता है। उसी प्रकार से अमीबा में भी अपचे भोजन कहीं से भी बाहर निकल जाता है। देखिए अब इस प्रकार से ये फूड वैक्यूल्स के रूप में बना हुआ था भोजन। अब ये अपचा भोजन देखिए यहाँ तक, यहाँ है, यहाँ के बाद यहाँ पहुंचा और यहाँ के बाद देखिए कहाँ से निकल रहा है। इसके लिए कोई एक निश्चित जगह नहीं है। ये बहुत माइक्रो करके दिखा रहा है, बड़ा करके दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत माइनर है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। अमीबा का आकार बहुत छोटा होता है, माइनर होती है। तो ये देखिए अपचे भोजन का बहिष्करण, यानी अपचे भोजन किस प्रकार से। चलिए पूरा अमीबा वाला कहानी क्लियर हो गया। अमीबा कैसे कैसे भोजन लिया। तो अमीबा एक सरल एकोष्ठीय जीव है, ठीक है ना। इसके भोजन, अब किसी भी जीव को जीने के लिए भोजन की जरूरत है। एकोष्ठीय जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है, ये चीज याद रखिएगा। एकोष्ठीय जीव कैसे नहीं मृत्यु होती है, एकोष्ठीय जीव के रूप में शैवाल है, ठीक है।
शैवाल जो अलगी जो मिलती है नदी में, उसको क्या कीजिए, घर में ले आइए इतना, और ला करके उसको 20 भाग में बांट दीजिए और सांप के पानी में रख दीजिए। ठीक है, सांप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फिर से जब बढ़ जाए और हो गया, फिर से कई भाग में बांट दीजिए। एक को मरा जो काटे ओरिजिनल भी जिंदा है, और काट करके जो दूसरी जगह रखे वो भी जिंदा है। अभी हर कितना साल, करोड़ों अरबों साल ही रह सकता है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। समझ में आ गया ना? तो एक कोशिकीय जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है, अमीबा की भी कभी मृत्यु नहीं होती है। अमीबा भी काटेगा, चुराएगा तो दूसरे जने भाग जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, अमीबा आप लोग देखे होंगे, नजर आ रहा लग रहा कि नहीं, बड़का बड़का काई जैसा, एकदम जैसे कि मान लिया जाए खखार टाइप में, पूरा इतना बड़ा नली के इर्द गिर्द देखे होंगे हरा टाइप के, और गोल गोल टाइप में बनल रहता है। ठीक है, नदियों में ऐसा का मिलता है। ठीक है ना, ये अमीबा, समझ में है ना? और छुएगा तो बड़ी चिकन लगेगा, और गुलगुल लगेगा और चिकन लगेगा। समझ में रहा है? तो ये अमीबा, देख लिया अमीबा। तो अब किसी भी भोजन, मतलब कि जीने के लिए भोज्य पदार्थ की जरूरत है, तो अमीबा के लिए भोज्य पदार्थ की जरूरत होगी। यह एक कोशिकीय अंग है, यानी एक ही कोशिका के द्वारा सारा कार्य संपन्न होगा। ठीक है, अब सारा कार्य जब संपन्न होगा तो इसके लिए कोई स्पेशल मुंह नहीं है। तो किसी भाग से ये अंदर चला गया, क्या करता है, सब पहले सीडोपोडिया यानी कुटपाद जो होता है वो सब बिखरा हुआ अवस्था में होता है। इस प्रकार से ये क्या होता है, बिखरा हुआ अवस्था में होता है। कुटपाद क्या होता है, ये बिखरा हुआ अवस्था में, ये कुटपाद, ये सब क्या है, कुटपाद, ये कुटपाद, ये सब कुटपाद। अब मान लिया भोजन को यहाँ है, तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ा। ठीक है, बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंच गया। अब ये वाला कुटपाद इधर से और ये वाला कुटपाद इधर से क्या करेगा, घेर लेगा, ये अंदर चला गया। फूड वैक्यूल्स का निर्माण करवाया, एंजाइम की मदद से फूड वैक्यूल्स का जब निर्माण कराया तो क्या हो गया, ये भोजन पच गया। अब पचे हुए भोजन, अब जो अपचा हुआ भोजन है वो तो बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, अब और बाकी पचे हुए भोजन को अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिया गया। अब पचे हुए भोजन बाहर निकलेगा तो इसके लिए कोई स्पेशल छिद्र नहीं है, तो क्या करेगा, जैसे रसगुल्ला में से कैसे गारे थे तो कहाँ से पानी निकला ये कोई पता नहीं चला, उसी प्रकार से ये भी कहाँ से निकलेगा ये कोई पता नहीं चला। पूरा के पूरा क्लियर हो गया। अमीबा कंप्लीट है, एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या खाता है, बोलिए, अमीबा क्या खाता है, शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम, शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम। अमीबा का भोज्य पदार्थ क्या है, शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम। अमीबा का भोज्य पदार्थ क्या है, शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम। क्लियर है? अब देखिए, एक अन्य प्राणी संपोषण यानी कि परपोषी जो दूसरे जीवों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, परजीवी। तो कहता है अन्य प्राणी संपोषण, एक कोशिकीय जीव में एक और एग्जाम्पल पैरामीशियम है, जिसकी आकृति चप्पल की जैसी होती है। अमीबा के भांति मृदु जल में प्रोटोजोआ भी रहता है। पैरामीशियम प्रोटोजोआ का पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोटोजोआ इन पैरामीशियम। तो यह भी एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए ये सीडोपोडिया चप्पल की आकृति की ये होती है, इसमें देखिए सीलिया होता है, इसमें क्या है, सीलिया, सीलिया के मदद से चलने का काम करता है। ठीक है, इसी को फ्लैजिला भी कहा जाता है, सीलिया बोलिए या फिर फ्लैजिला, चलने का काम करेगा, तैरने का काम करेगा। आप देखते हो गर्मी के दिन में एगो अकौना नाम के वृक्ष रहता है, पौधा, वृक्ष नहीं पौधा रहता है, उसमें रुई निकलता है, देखे हैं? तो अकौनवा आम के जैसा लगेगा देखने में, हरा रहेगा था, फिर वो जब फाड़ता है तो उसमें से बहुत बड़ी रुई निकलेगा, और एक वो इतना छोटा रहेगा, एक एकदम छोटा रहेगा। ठीक है, बहुत छोटा रहेगा, ऐसे चारों ओर, इससे चारों ओर फ्लैजिला निकल रहता है, देखे हैं? और ये उड़ेगा तो बहुत दूर भाग जाता है, निकल करके उड़ के बहुत दूर भाग जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लैजिला। समझ में आ गया? फ्लैजिला नहीं ना भूलिएगा, एक और नाम फ्लैजिला का सीलिया। इसी प्रकार से पैरामीशियम में बड़ी मनी सीलिया होता है। ठीक है, पैरामीशियम में क्या है, बहुत सा सीलिया, ये सब सीलिया है, इसके मदद से ये चलने का काम करता है। अब देखिए किस प्रकार से भोजन के कण है, तो ये भी छोटे छोटे कण का अंतर्ग्रहण करेगा। ठीक है ना, इसके लिए भी कोई स्पेशल अंगक नहीं है, मुंह जैसा कोई भी अंग इसके पास भी नहीं है। अब ये इंटर किया, देखिए अब कहता है कोशिका मुख या साइटोस्टोम, तक कोशिका मुख। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन किसी कारण से अंदर प्रवेश कर गया, भोजन वैक्यूल्स का निर्माण किया, फूड वैक्यूल्स,
भोजन रसधानी फूड वैक्यूल्स, भोजन रसधानी फूड वैक्यूल। तो इसमें भी एक प्रकार की एंजाइम होती है जो भोज्य पदार्थ को सड़ाने यानी पचाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद भोजन राजधानी का निर्माण हो गया, तब ये बाहर होगा। अब ये क्या होगा, बाहर हो गया। तो कौन अंग से बाहर होगा ये कुछ नहीं पता, जहाँ पच गया वही अंग देखेगा कि हल्का है, ओकरे से बाहर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ क्या हो गया, बाहर हो गया। अब देखिए इस प्रकार भोजन के कारण अंदर गया तो ये सब जगह बहुत सा भोजन के कारण अंदर है, ठीक है ना। और ये जगह जगह से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है। इसमें कौन कौन सा अति हो गए, तो सबसे पहले इसके बारे में जानिए। ये क्या है, सिलिया है। सिलिया का एक और नाम क्या बताया गया, फ्लैजिला। सिलिया का एक और नाम क्या बताया गया, बताइए। अमीबा का भोज्य पदार्थ कौन कौन है, शैवाल का, वो कहाँ है, शैवाल, बैक्टीरिया और डायटम। शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम, शैवाल, बैक्टीरिया, डायटम। फूड वैक्यूल्स का उसको निर्माण होता था, ठीक है। किसके द्वारा हो जाता था, एंजाइम्स के द्वारा, ठीक है। इसमें भी भोज्य पदार्थ अंदर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इसका भी कोई मतलब कोई अंगक नहीं है कि मुखांग है, नहीं, घुस गया कैसे, ठीक है। फिर फूड वैक्यूल्स का निर्माण किया और फूड वैक्यूल जब पच गया तो ये पदार्थ क्या हो गया, बाहर हो गया। पूरा क्लियर हो गया। तो अभी तक क्या हमने पढ़ा अमीबा के बारे में। अमीबा का भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण कैसे हुआ। इसके अलावा पैरामीशियम का भोजन अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन और उसके बाद बहिष्करण, ठीक है। अमीबा में भोजन को पकड़ने के लिए क्या होती है, या चलने के लिए उत्पाद होती है, यानी स्यूडोपोडिया होता है। लेकिन पैरामीशियम में ये घटना सिलिया या फ्लैजिला द्वारा संभव होता है। पूरा के पूरा मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा के पूरा समझ में आ गया होगा। परंतु इसका आकार निश्चित होता है। लेकिन एक अमीबा और पैरामीशियम में एक अंतर है। अमीबा का आकार निश्चित नहीं था, लेकिन पैरामीशियम का आकार क्या होता है, निश्चित होता है ना। तथा इसके शरीर के प्रचलन अंगक सिलिया होते हैं, यानी चलने के लिए उसमें कुटपाद था और इसका चलने के लिए सिलिया है, ठीक है ना। सिलिया से ढका होता है। पैरामीशियम में भोजन अंतर्गत शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जो कोशिका मुख या साइटोसोम, इसका एक निश्चित स्थान दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये स्पेशल एक स्थान है जहां से ही खाली भोजन जाएगा, ठीक है ना। तो निकलने का भी एक गति होगा क्या, तो साइटोस्टोम कहा जाएगा, जहां से भोजन अंदर जाएगा, किसमें, पैरामीशियम में, उस जगह का नाम, मुख के जगह का नाम क्या होगा, साइटोस्टोम या कोशिका मुख। अब कहता है सिलिया में लगातार होने वाले गति भोजन के कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाता है। यानी सिलिया ही अभी बताया था, उसमें कौन ले जाता था भोजन, उसमें ले जाता था कौन, कुटपाद यानी स्यूडोपोडिया, और इसमें कौन ले जाता है, सिलिया। अब देखिए, अब हम लोग दो चीजों के बारे में पढ़ लिया। और तीसरा है मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। मनुष्य का पाचन तंत्र किस प्रकार से अब भोजन मनुष्य अंतर्ग्रहण करेगा, किस प्रकार से पाचन होगा और किस प्रकार बहिष्कृत होगा, यानी बहिष्करण होगा। 3 स्टेप इसमें भी होंगे, ठीक है। चलिए एक बार पूरा डिटेल देख लीजिए। अमीबा में क्या क्या पढ़ा और पैरामीशियम में क्या क्या पढ़ा। अमीबा के स्पेशल कोई मुखांग नहीं होते हैं, ठीक है। वो किसी भी जगह से शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। लेकिन पैरामीशियम के पास एक स्पेशल मुखांग होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, कोशिका मुख या फिर अस्टोम, क्या कहा जाता है, साइटोस्टोम, क्या कहा जाता है, साइटोस्टोम, ठीक है। उसको चलने के लिए सिलिया की कोशिका, अमीबा को चलने के लिए स्यूडोपोडिया यानी कुटपाद की, और पैरामीशियम को चलने के लिए सिलिया, ठीक है। भोजन अंतर्ग्रहण के लिए कुटपाद और उसमें भोजन अंतर्ग्रहण के लिए सिलिया। एक में मुख था, एक में मुख नहीं था। लेकिन पचने के लिए एंजाइम और फूड वैक्यूल्स का निर्माण उसमें भी था, दोनों में था। एक और निश्चित आकृति किसकी होती है, पैरामीशियम या अमीबा की, तो पैरामीशियम की निश्चित आकृति होती है और ये आकृति चप्पल की आकृति की होती है, ठीक है। पूरा के पूरा यहाँ तक के क्लियर हो गया।
अब अमीवा का भोज्य पदार्थ क्या है? तो अमीवा का भोज्य पदार्थ बोलिए, शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम। शैवाल, बैक्टीरिया, शैवाल, बैक्टीरिया, डाइटम। क्लियर है? मनुष्य का पाचन तंत्र, मनुष्य का पाचन तंत्र